तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। माइक ऑफ कर लेना बिल्कुल अपने। प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने काम क्या क्या कर लिया भाई, देखिए हम लोगों ने अपने यूजर की अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करवा ली थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी जो एडमिन की थीम है, ठीक है, वो भी इम्प्लीमेंट कर ली है। हम लोगों के पास जो यूजर की थीम होती, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसके अलावा अब आगे हमें भाई जो काम करना है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसपे हम क्या करेंगे, अपने मॉल्स वगैरह को मैनेज करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होता है, एक मॉल होता है। मॉल के अंदर भाई हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी शॉप्स होती हैं, कितने फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, कौन सी फ्लोर पे कौन सी शॉप बनी हुई है, फूड कार्ट हमारे पास होता है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर लगाएंगे। और अक्सरियत बच्चों के प्रोजेक्ट इसी टॉपिक के ऊपर आता है, मॉल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी पर हम वर्किंग करेंगे आज। तो उसके लिए भाई मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पता है भाई मेरे को यहाँ पर अगर क्या करना है, वो अपने mobile पर काफी बात करना है, ठीक है। तो भाई उसके लिए हमारे को यहाँ पर कुछ चीजें चाहिए होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज होती है, बस आपको मालूम होना चाहिए। पता है भाई, सबसे पहली जो मेरे पास चीज चाहिए होगी, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है, वो कौन सी होती है, बताओ। माशाल्लाह से किसी को भी नहीं पता, हद होती है। सेमेस्टर 3 में पहुंच गए हो, प्रोजेक्ट का अभी तक तुम्हारे को सिनेरियो ही नहीं मालूम कि मुझे करना क्या है सबसे पहले। रोजर जरा ये बताना कि हमारे पास जो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है वो कौन से डिजाइन पैटर्न के ऊपर चलता है। एमवीसी जरा मतलब समझाना मेरे को। एम क्या काम करता है, वी क्या काम करता है, सी क्या काम करता है। अब बात है, तुम्हारे को बता दिया। अब जरा मुझे इसका मतलब तुम समझा दो। काम क्या करता है वो तो बताओ ना मुझे। मुझे ही पता है एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का काम क्या होता है, व्यू का काम क्या होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है। या तो तुम्हारे पास हराम का पैसा है जो तुम यहाँ पे आके भर रहे हो 3 सालों से, या फिर तुम्हारे पास पैसा, तुम हराम का पैसा तुम्हारे पास ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हो जब तुम्हारा कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। हराम का पैसा ही हुआ ना वो सारा का सारा। बस पैसे यहाँ पे भरते रहो फूकते रहो, करना वरना तुम्हारा कुछ है नहीं। बताओ जरा क्या काम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। रोजा मैं बता रहा हूँ, सेमेस्टर 3 में मैं फेल करूंगा तुम्हारे को लाजमी। ये तुम अपने उसमें मत रहना कि मैं पास होकर दिखाऊंगा तुम्हारे को। मेरे होते हुए को तुम्हें पास करना है, पूरे सेंटर में बता देना मेरे को, फिर तुम दिखाऊंगा मैं, तुम देखोगे मैं दिखाऊंगा तुम्हें। बताया भाई क्या काम होता है हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर। मुझे अगर अपना मॉल का क्या करना है, काम स्टार्ट करना है, मतलब मेरे को क्या करना है, मॉल के अंदर चीजें ऐड करनी है, उसका टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए होगी, उसका नाम क्या होता है हमारे पास। क्या कनेक्शन मेरे पास होएगा भाई, आपके पास लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, सारा काम हो गया ना। आपके पास आपका कनेक्शन ही मौजूद है, आपके पास आपकी डेटाबेस ही मौजूद है। अब मुझे मॉल को रेडी करना है, तो भाई मॉल की जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो टेबल है, वो टेबल मुझे बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होगी, मॉडल चाहिए होगा। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, मॉडल डिजाइन होगा। मॉडल जब डिजाइन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने व्यू को बनाएंगे। व्यू जब बन जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर को सेट करेंगे। भाई कंट्रोलर क्या करेगा, हमारा डेटा को हमारे टेबल में भेजेगा, ठीक है। तो ये काम करवाने के लिए भाई यहाँ पर देखिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 अलग अलग क्या बने हुए हैं, फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। कंट्रोलर, मॉडल और व्यू वाला। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने मॉडल वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ। और यहां पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने इस वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब मुझे जरा एक बात बताएं कि भाई जो चीज मैं ऐड करूंगा वो बेसिकली कोई कंट्रोलर होगा, या फिर आइटम होगा, या फिर वो कोई क्लास होगी। ये बता दें जरा मेरे को। मॉडल अगर मुझे ऐड करना है, तो मॉडल बेसिकली होती क्या है, एक क्लास होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने मॉडल पे क्लिक कर देंगे, यानी कि एज अ क्लास। और आप अपने मॉडल का क्या करोगे, कोई ना कोई नाम सेट कर दोगे। याद रखिएगा, मॉडल का मतलब ये होता है कि आपके एक तरीके का डेटाबेस का ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि भाई यहां पर आके अपना जो मेरा मॉडल है, ठीक है, उसको मैं अपना नाम क्या रखवा लूंगा, MALL, मॉल, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपके पास जो भी आपका मॉडल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद हमारे मॉडल के अंदर कुछ चीजें मेरे को क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। अब वो चीजें होती क्या है, बेसिकली मॉडल क्लास के अंदर या फिर किसी भी क्लास के अंदर आप जब भी कुछ यहाँ पर डिफाइन करवाते हो, वो बेसिकली क्या कहलाती है हमारी, ऑब्जेक्ट तो नहीं होते। क्या होती है हमारे पास वो, क्लासेस के अंदर मैं यहाँ पर अपने लिखूंगा PROP करके लिखूंगा, फिर उसका नाम सेट करूंगा, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा। उनको क्या कहते हैं, सही बोलिए, आवाज से बोले भाई।
क्या? माय प्रॉपर्टी नहीं लिखते, PROP लिखते हैं। हाँ, प्रॉप लिखते हैं। तो जब हमारे पास लिखा हुआ आता है उसको बोलते क्या है? भाई डॉट नेट पढ़ लो, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, तुम लोग डॉट नेट पढ़ लो, ये बेसिक चीजें होती हैं बिल्कुल। भाई क्लास के अंदर अगर मैं यहाँ पर आके इस तरीके से PROP प्रॉप लिख रहा हूँ, तो भाई क्लास की क्या होती है? लिखा हुआ भी आ रहा है, जरा पढ़ो तो सही उसको। प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लास के अंदर डेटा लेने का काम, डेटा भेजने का काम किसका होता है? हमारी प्रॉपर्टीज का होता है। अगर क्लास के अंदर ये चीजें नहीं है तो भाई ना तो आपके डेटाबेस के कॉलम डिजाइन होने वाले, ना ही आपके पास डेटा क्या होगा, ना सेट होगा ना गेट होगा। अब जो ये प्रॉपर्टी है भाई, बेसिकली ये काम क्या कर रही है? आपके पास डेटा को क्या कर रही है? गेट कर रही है। आपके डेटा को क्या करवा रही है? सेट करवा रही है। डेटा गेट कहां से हो रहा है? हमारे इनपुट फॉर्म के अंदर से होगा। और डेटा सेट कहां पर होगा? हमारे डेटाबेस के अंदर होगा सेट, ठीक है ना? तो उसके लिए भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो। कौन सी वाली? आईडी वाली। अब इस आईडी को मुझे बेसिकली क्या करवाना होता है? प्राइमरी की बनाना होता है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए मैं अपने इसी वाले प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर दूंगा, इस तरीके से अपने एरो पिन करूंगा। और एरे के अंदर हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर आकर इस की लिख देते हैं। अब ये बेसिकली की क्या चीज होती है हमारी? ये की क्या चीज है? वापस मिले आपको? हाँ। किसी को भी नहीं मिले। बताया भाई, ये की क्या कहलाती है? क्या मतलब है इस की का? मैं काम नहीं पूछ रहा, इसका काम पता है सबको। ये प्राइमरी की बनाकर दे देगा हमारे को। लेकिन ये है क्या? प्रॉपर्टीज में अगर मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भाई मैं आपको जो चीज डिफाइन करूंगा, रिक्वायर्ड की, मिनिमम, मैक्सिमम, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई इसको? भाई जो आपके पास लिखा हुआ है ना, KEY की, मैं इसका काम नहीं पूछ रहा किसी से भी। काम आपको पता ही है, हमारे को इस कॉलम को एज अ प्राइमरी की जनरेट करके दे देगा, आइडेंटिटी भी लगा दे देगा। लेकिन ये जो की लिखा हुआ है बेसिकली ये है क्या? कोई वेरिएबल है, कोई कीवर्ड है, कोई क्लास है, कोई ऑब्जेक्ट है? क्या चीज है, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज है बताए? मालूम ही नहीं है किसी को क्या चीज। यही जो मैंने की लिखी हुई है, इस की को कहते क्या है? अगर मैं यहाँ पर आके की को रिमूव करवा दूं और यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखवा दूं, क्या? REQUIRED, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो ये क्या चीज है फिर? वायलेशन है ही नहीं है। बताए भाई क्या चीज होती है ये? मतलब एक बच्चे को यहाँ पर मालूम नहीं है कि ये लिख क्या रहा हूं मैं। बताओ दिलदार। कोर्ट पे एक दफा नजर डाल लो, उसका जो आंसर है ना कोर्ट के अंदर ही लिखा हुआ आ रहा है। पढ़ लो जरा कोर्ट को। क्या लिखा हुआ रेफरेंस का कीवर्ड बता दो। रेफरेंस का कीवर्ड दिखा दो मेरे को पूरे कोर्ट के अंदर। ये लिखा हुआ है। क्या है? पढ़ो। क्या लिखा हुआ है ये? भाई ये जो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाते हो, की लिखते हो, ठीक है, मिनिमम लिखते हो, मैक्सिमम लिखते हो, वहां पर पढ़ा हुआ कबर्ड में। हाँ। ये होती है हमारे पास हमारी डेटा एनोटेशंस, ठीक है। और ये निकल कर कहां से आती है भाई? हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर क्या होती है, क्लास होती है, किस नाम से? कंपोनेंट मॉडल नाम की, ठीक है। उसमें से क्या निकल कर आती है हमारे पास? हमारे डेटा एनोटेशंस निकल कर आते हैं। अगर कोई डॉट नेट का इंटरव्यू देने जाता है, ये सवाल उससे लाजमी कहा जाता है, ये बताओ कि भाई प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग जो डिफाइन करवाते हैं रिक्वायर्ड, वो किससे कहते हैं, क्या काम करती है वो आपसे काम भी पूछ सकता है। और वो आती कहाँ से है वो ये भी पूछ सकता है। और इसके अलावा उसको कहते क्या है वो ये भी पूछ सकता है। लाजमी ये सवाल होता है। तो भाई मैं जब पढ़ा रहा होता ना उसका फोकस करके सुन लिया करो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना? तो भाई ये क्या है भाई? हमारे पास हमारी डेटा जनरेशन, ठीक है। अभी जो की मैंने लिखा हुआ बेसिकली हमारे पास ये दो काम करेगी। एक क्या काम करेगी? आपकी आईडी को एज अ प्राइमरी की जनरेट करेगी। दूसरा काम क्या होगा इसका? आपकी आईडी को आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कर देगी, इसको प्रोवाइड करवा देगी ये, ठीक है। अच्छा, एक क्या हो गया भाई? हमारे पास कॉलम हो गया। अगला कॉलम भी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई। तो अगला कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास? एज अ स्ट्रिंग होने वाला है। और कॉलम का नाम क्या होगा हमारे पास? मॉल
नेम होने वाला है। क्या नाम होने वाला है डेटाबेस के कॉलम का? मॉल नेम होने वाला है। ठीक है। अब भाई देखो, जो जो मैं पूछते जाऊंगा मुझे जवाब देते जाना। अब मुझे ये बताओ कि मॉल के नेम को क्या हमारे को रिक्वायर्ड नहीं करवाना? यानी कि भाई अगर कोई क्या कर दे, कॉलम को क्या कर दे, खाली छोड़ दे, तो डेटाबेस के अंदर मॉल का कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई डेटा लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाया है, ठीक है, ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारी डेटा एनोटेशन है। ठीक है। ये भी आपने काम करवा दिया। इसके अलावा अगर आपको मैं ये बोलूं, मैं देखिए मुझे क्या करना हो, अपना कस्टम मैसेज करवाना हो, शो करवाना हो, तो कस्टम मैसेज शो करवाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर? आप अपने रिक्वायर्ड के अंदर आओगे। ठीक है। और रिक्वायर्ड में आने के बाद क्या कर दोगे, इस तरीके से अपने ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर दोगे, ऐसे ही बताया था मैंने। और ब्रैकेट्स के अंदर आके आप क्या कर दोगे, हमारे पास हमारा एरर मैसेज होता है। और एरर मैसेज के अंदर भाई आप क्या कर दोगे, अपनी मर्जी से कोई ना कोई मैसेज पास कर दो। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, द मॉल नेम, ठीक है, NAME नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मैसेज आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ये हमारा अपना कस्टम मैसेज है। अगर आप क्या कर देते हो, अपना ये एरर मैसेज हटा देते हो, इससे क्या होता है? नहीं, क्यों हो जाएगा? अगर मैं ये एरर मैसेज ना लिखूं तो क्या होगा? रिक्वायर्ड का अपना जो डिफॉल्ट इसने क्या करा हुआ है, हमारे पास मैसेज बनाकर रखा हुआ है, वो शो होगा हमारे पास। ठीक है ना? तो भाई आप डायरेक्ट रिक्वायर्ड लगा दो तब भी काम सही है। अगर आप इस तरीके से अपना कोई मैसेज बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपना मैसेज भी इस तरीके से डिफाइन करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा, मॉल का नेम हो गया। अब मॉल के नेम के अंदर मुझे एक बात बताओ कि उसका जो नाम होगा भाई, वो मिनिमम कितने करेक्टर्स का होगा या फिर मैक्सिमम कितने करेक्टर्स का होगा? आपने उसको ये भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर एक और दफा अपना क्या करोगे, डेटा एनोटेशन लगा दोगे। अब की दफा आप क्या बोल दोगे इसको, हमारी स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि आने वाला डेटा कितने करेक्टर्स का होने वाला है। अगर एक मॉल का नाम है हमारे पास डोलमेन मॉल, तो डोलमेन मॉल के अंदर भाई हमारे पास कितने करेक्टर्स आ रहे हैं? आई थिंक 9 to 12 आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, करेक्टर की लेंथ होती है। ठीक है। तो ये हमने क्या करवा दिया, अपनी एक और यहाँ पर डेटा नोटेशन डिफाइन करवा दी। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या करो और बना दो। अब ये प्रॉपर्टी किसके लिए होगी हमारे पास? मॉल का क्या होता है हमारे पास भाई? बता दो जल्दी। लोकेशन होती है, यानी कि एड्रेस हमारे पास होता है ना भाई। अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है, ठीक है, उसको भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों ने, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। यानी कि भाई जब तक लोकेशन ही मॉल की नहीं पता चलेगी तो मुझे बताओ मॉल किस काम का। ठीक है। तो आपने करवा दी यहाँ पर आके मॉल की लोकेशन ही बता दी। अब जो मॉल की लोकेशन है भाई, लाजिम बात है वो लंबी होती है। ठीक है ना? पता नहीं गली कोचों के नाम लिखे हुए होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ होगी वो हम कितनी रखवा लेंगे फिलहाल के लिए, 300 रखवा लो, या फिर उसको आप 200 रखवा लो। ठीक है, काफी है, बहुत ज्यादा है। ये काम करने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, मॉल का नाम हो गया, मॉल का एड्रेस हो गया, मॉल के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है, ये बताना जरा मेरे को जल्दी से। शॉप्स होती हैं, और फ्लोर होते हैं, और हाँ, मॉल की टाइमिंग बिल्कुल। भाई मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है। मॉल के कौन कौन से कॉलम्स होने वाले हैं, जल्दी जल्दी मुझे क्या कर दो, कॉलम लिख लो अपने पास, ताकि जब मैं आऊँ तो मैं जाहिर है क्या करूँ, उसको डिफाइन